तो सर बताइए, आप यहाँ कैसे जुड़े? और मतलब यहाँ पर आप आए हैं, बहुत बहुत वेलकम, लेकिन जुड़े कैसे, एक थोड़ा सा विस्तारित बताइए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप मेरे विचारों को चार लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। मैं तमाल चटर्जी को बहुत पहले से जानता हूँ, ये मेरे सीनियर रह चुके हैं। जब मैं बिलासपुर में पढ़ता था तो ये स्कूल में हमारे सीनियर हुआ करते थे, और उसके बाद फिर MSCT में REC भोपाल, जो कि आजकल NIT भोपाल है, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया, तो वहाँ पे भी हमारे सीनियर रह चुके हैं। तो मैं तमाल चटर्जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। और जब इस इनिशिएटिव के बारे में उन्होंने मुझे बताया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत अच्छा तरीका है समाज के जितने भी लोग हैं सबको इकट्ठा करके एक फ्री सॉर्ट आप कह सकते हैं, नॉट फ्री आई वुड से, बट सारे लोगों को साथ में लेके भी लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं, एजुकेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एरिया भी हो सकता है कभी कभी, तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तमाल चटर्जी और सेंट्रल बंगाली एसोसिएशन के साथ मिलके, और इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं इसमें, तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। और मैं आह्वान भी करूँगा आपके इस चैनल क्लासरूम में जितने भी लोग हैं जो इस नोबल कॉज में बिलीव करते हैं, वो आगे आएँ, सैटरडे संडे को यहाँ पे आएँ, पढ़ाएँ, जितना हो सके बच्चों को मोटिवेट करें, क्योंकि एजुकेशन हमेशा जी अगर आप देखेंगे वर्ल्ड को अगर रखना चाहती हैं तो ये आप कह सकते हैं कि एक सुमिता जी जो ये जो इन बारे में मैं बात कर रहा था, इसलिए एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड प्रॉब्लम को देखें आज के डेट में, अगर आप वर्ल्ड को एक तरह से देखना चाहें तो देखिए, हम सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है। हम रहें कैसे, हम इस प्लैनेट अर्थ में कब तक रह सकते हैं, अगर ये अर्थ ही सस्टेनेबल नहीं होगा तो हमारा अस्तित्व ही खतरे। तो सस्टेनेबिलिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। सेकेंड इज अगर लोगों के पास खाने की चीज़ें नहीं हैं तो हमारा सस्टेनेंस बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। दूसरा है वो है हेल्थ, और जो है दैट हैज़ टू बी इम्पॉर्टेंट। सो ये जो तीन पिलर्स हैं, सस्टेनेबिलिटी, हेल्थ एंड फूड, दीज आर द मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टेंस। और ये तीनों प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो सकती हैं जब सबको एजुकेशन मिले, एंड दैट इज व्हाई एजुकेशन बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर। और अगर एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर, नाउ कम्स द प्रॉब्लम कि भाई व्हाट इज द एक्सेस टू एजुकेशन अवेलेबल है, और इज इट कॉस्ट इफेक्टिव, क्या वो करंट सिनेरियो जो भी है, देयर इज अ कॉस्ट टू एवरीथिंग। सो जो बंगाली सेंट्रल बंगाली एसोसिएशन का लीड है तमाल चटर्जी, इसको लीड कर रहे हैं विद ऑल द इनिशिएटिव, और इसमें जिसके साथ तमाल लगे हुए हैं अपना कॉर्पोरेट छोड़ के आए, और वो यहाँ पे पूरे लगन के साथ जो इंटेंट लगा उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भले आज के डेट में बहुत छोटा दिखता हो, कुछ लोगों को लगता हुआ इसमें बहुत सारे कम होगा, बट जो चीज़ें निकल के आ रही है, कुछ जो कुछ बारे में पता चल रहा है कि वो हम्बल बैकग्राउंड आज वो इंजीनियरिंग एजुकेशन अचीव कर रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो दैट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव। और ये चाहिए, मैं भी ये कोशिश करूँगा कि सैटरडे संडे को जितना मुझसे हो सके, माई कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, अगर मैं स्प्रेड करूँ नॉलेज, जितना बाकियों के मदद से वो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ, बहुत अच्छी बात है। और मैं और भी चाहूँगा कि और भी बिलासपुर की जगह जो है आगे आएँ, जो लेना चाहते हैं, इन्वॉल्व होना चाहते हैं, सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं, इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव, आगे आएँ और भागीदारी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत अच्छा विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत मतलब अच्छा विचार है। इस तरीके का अगर आप सभी आगे आएंगे तो हो सकता है एक दिन ऐसा समय आएगा कि कोई भी हमारे देश के कोई भी गरीब बच्चे ये एजुकेशन से दूर नहीं रहेगा, वो एजुकेशन को जिएगा अपने अंदर। और मैं यहाँ पे एक और कोट बोलना चाहूँगा, जो हमारे फेमस पोएट और नोबेल लॉरेट रहे रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने ये चीज़ कहा था कि क्या चलो रे, मतलब उनका ये था कि कितनी भी कठिन परिस्थिति हो और परेशानी हो, कितनी बड़ी हो परेशानियाँ, तो आप एक फोकस करें, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करें और उसमें चलते रहें। ये आप अकेले हैं, विचलित ना वो चलते रहे, और आज सामने जो है भीड़ जो है आराम से अपने टाइम में इकट्ठी होती चलती है, वो एक मूवमेंट बन सकता है, भले वो स्टार्ट बहुत ही हम्बल और छोटे जी सही बात है। तो वो जो लाइन है रविंद्रनाथ टैगोर जी का, वो तो हम कभी नहीं, जो गाना है वो बहुत फेमस गाना है। हम बंगाली लोग कोई भी प्रोग्राम को कंडक्ट करने से पहले ये गाना बहुत गाते हैं, जो दी तोरे डाक सुने के उनाया से तभी कहना चलो रे। तो थैंक यू श्रेयस जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके, चर्चा करके। तो चलिए, नमस्ते दोस्तों, आज एक बहुत ही अलग किस्म की वीडियो लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हुई हूँ, जो हमारे जो समाज है उसको एक प्रेरणा जगाने वाली वीडियो है, जो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ख़ास है। मैं चाहती हूँ ये जो पूरा वीडियो है, पूरा ब्लॉग है, आप लोग पूरा देखिए तो पता चलेगा कि किस तरीके से बहुत कठिन परिश्रम के माध्यम से एक मुकाम हासिल किया जाता है। ये उसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो आइए चलते हैं, वीडियो को पूरा शुरू करते हैं। सर नमस्ते, आप अपना नाम बताइए। प्रमोद विश्वकर्मा। प्रमोद विश्वकर्मा।
तो सर आप प्रमोद जी आप आज जो हमारे CBA में आए हैं तो इसका कारण क्या है? कारण सर लोग बुलाए थे, मतलब यहाँ के मेरे लड़का यहाँ जाता है, पढ़ता है वहाँ यूनिवर्सिटी में, CV रमन यूनिवर्सिटी में। उसको फीस वगैरह पे करने के लिए यहाँ पैसा उसे देने के लिए बुलाए। अच्छा, आपका लड़का यहाँ पढ़ता था, जो फ्री स्कूल चलता है CBA का, वहाँ पर पढ़ता था। CV रमन। कितने साल तक पढ़ा है वो? 4 साल 4 साल तक पढ़ा है। चौथा साल है। अच्छा जी। 10वीं से पढ़ रहा है। तो आप पढ़ रहा है, तो उसके बाद अभी आपका बेटा कहाँ पढ़ गया है? CV रमन यूनिवर्सिटी में। CV रमन यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास फंड नहीं है, जी मैम। तो CBS के द्वारा आपको फंड प्रोवाइड किया जा रहा है। जी मैम। है ना, यही बात है? यस मैम। जी, धन्यवाद। आपके बेटे का क्या नाम बोले? जी श्याम विश्वकर्मा। श्याम विश्वकर्मा। तो श्याम की मम्मी आप हैं? जी। तो कितने साल से आपका बेटा यहाँ पर पढ़ रहा था? मैम साल हो गया, चौथा साल है जब पढ़ाने भी अब आ रहा है बच्चों को। 3 अच्छा, साल से। तो 3 साल वो खुद पढ़ा है? हाँ, खुद यहाँ सर उसको पढ़ाए हैं। हाँ, उसके बाद आगे अभी वो पढ़ने जा रहा है। CV तो रमन जा रहा है। 10वीं 11वीं कहाँ से किया है, कौन से स्कूल से? गुरु नानक 10वीं में किया था, गुरु नानक में। लाल बहादुर और शास्त्री फिर लाल बहादुर शास्त्री में गया था 11वीं 12वीं में। लाल बहादुर शास्त्री वो स्कूल में? शासकीय हो गया अच्छा, है, ठीक। आनंद था वो भी। तो आपका बेटा तो बहुत मतलब अभी क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग लेके पढ़? बीटेक में है। बीटेक में है। तो वो अभी आपके पास फंड की कमी है, इसीलिए CBA के द्वारा आपको फंड प्रोवाइड किया जा रहा है। जी, बहुत 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 अच्छी बात है, जो मुझे भी अच्छा लगा कि आपका इतना होनहार बेटा है और उनको तो मतलब मदद मिलना ही चाहिए। तो ट्यूशन के लिए कहीं नहीं गया है ना, पैसा देकर कभी आज तक नहीं पढ़ाई किया कभी। पैसा देकर आप कभी नहीं पढ़ाए? कभी नहीं पढ़ाया, यहाँ पर मन से आया था क्योंकि यहाँ पे अच्छा। पता चला उसको हाँ। कि यहाँ फ्री में सर पढ़ा रहे हैं, जी, तो यहाँ आया है। वैसे हम लोग कभी उसको किसी भी ट्यूशन क्लास में नहीं भेजे हैं अभी तक। बहुत होनहार है आपका बेटा। आपका कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे मैम। 2 बच्चे। ये बड़ा है? ये छोटा है, मीनाक्षी बड़ी है इसकी। अच्छा, आपकी एक लड़की भी है? वो भी यही पढ़ती है। अच्छा, वो भी यही पढ़ रही अब है। पढ़ने के बाद बच्चों को यहाँ पढ़ाती है। सर आप काम क्या करते हैं? मैं किराना दुकान में काम करता हूँ, डे शिफ्ट में। नाइट शिफ्ट में एक जगह गार्ड का काम करता है। अच्छा, डे शिफ्ट में किराना दुकान में करता है, नाइट शिफ्ट में गार्ड का काम करते हैं। कितने साल हो गया काम करते हुए? 2 साल हुआ। 2 साल। अब इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले सिर्फ किराना दुकान में काम किराना में ही करते जी थे। मैडम। जी, तो अभी आप रहते कहाँ पर हो? मैं यही रामकृष्ण नगर मुक्का में रहता हूँ। मुक्का में ही रहते हो? जी मैडम। जी, तो ये आपका जो मकान है खुद का ही है कि आपकी मकान खुद का है। खुद का ही मकान है? वो कागज बनवाए थे। आपके ससुर जी बनवाए थे मकान? बनवाए थे। जी, तो आपको तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका इतना होनहार बेटा जो आगे इतने बड़े जगह जा रहे हैं अभी पढ़ने के लिए। और जब बेटा आप CBA को क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले वो बताइए? थैंक यू, धन्यवाद। सिर्फ थैंक यू धन्यवाद और कुछ नहीं? मतलब आप दोनों मिलके बोलिए अभी CBA को क्या बोलना चाहिए? अच्छा काम करें मैम, आगे बच्चे लोग के लिए अच्छा भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए उनको मतलब बच्चों को इतना अच्छे से मतलब पढ़ाया जाता है यहाँ पे मैम कि जी। बच्चे आगे करने का सोचते हैं कि हम आगे पढ़ाई और करें, कुछ अच्छा करें। तो मतलब यहाँ पे मतलब बच्चे के अंदर जोश भर दिया जाता है ताकि बच्चे और अच्छे से पढ़ाई करें और एक मुकाम हासिल अच्छी करें। मुकाम हासिल करें। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का और मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बंगाली एसोसिएशन की सेक्रेटरी सर से बात कर रही हूँ। तो सर बताइए, आज आप लोगों का क्या प्रोग्राम है, किस विषय पे आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं? मुझे इस बात की जानकारी देते हुए बेहद खुशी है कि हम लोग सालों से इस आनंदो निकेतन जो मोक्का में है, यहाँ गरीब बच्चों को, आजू बाजू जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने की सामग्री नहीं है या गाइडेंस नहीं है, उनको हम कई सालों से गाइड करते हुए आ रहे हैं। हमारे मेंबर्स उनको यथासंभव पढ़ाई में और आचार आचरण में सब में उनको मार्गदर्शन करते हुए आ रहे हैं। और खुशी की बात ये, उनमें से एक बच्चा श्याम, इन्होंने ऐसा कोचिंग यहाँ से प्राप्त किया, बाद में वाइब्रेंट वालों ने उनको सिलेक्ट किया और उसके बाद उनको इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्रेंस मिली। इस घटना से, इस बात से प्रेरित होकर बिलासपुर के जो इंजीनियरिंग एसोसिएशन है, वहाँ से आलोक त्रिवेदी आज आए हुए हैं हमारे पास।
उन्होंने ये तय किया कि 1 साल का जो शिक्षण शुल्क है जी वो इस बच्चे को उनकी तरफ से दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही उत्साहदायक प्रेरणादायक बातें हैं बहुत अच्छी। और दूसरे बच्चों के लिए भी एक उदाहरण स्वरूप रहेगा कि अच्छा पढ़ने से, अच्छी जगह, अच्छे संस्पर्श पे जाने से किस तरह ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं और एक उच्च मान पर ले जा सकते हैं। तो ये एक मिसाल है जो सेंट्रल बंगाली एसोसिएशन के द्वारा यहाँ स्थापित की गई है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे और कई बच्चे इस शिक्षण संस्था से, जिसका नाम है CBA एजुकेशन प्रो, एडू प्रो, तो इससे लाभान्वित होंगे और आगे समाज को दिशा देने के लिए युवा वर्ग के हिसाब से इस देश का भी वो हाल पकड़ेंगे और देश को दिशा देंगे। यही है। जी, आप हैं असित वरण दास जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से आपको ये समझाया कि ग्रास रूट से बच्चे उठ के आज एडू प्रो जो सेंट्रली बंगाली एसोसिएशन के द्वारा चलाया जा रहा है, इतने बड़े लेवल पे जा रहे हैं, तो ये बहुत हम लोग के लिए भी बहुत मतलब गौरव की बात है। थैंक यू हम लोग को ये जानकारी देने के लिए। फिर आज का प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। अभी हम जिनके साथ बात करने वाले हैं शायद मुख्य चरित्र में वही सर है, तो वो है आलोक त्रिवेदी सर जी, और वो सेंट्रल कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग से आए हुए हैं, जिनके माध्यम से ही आज ये शुभ कार्य जो है होने जा रहा है। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्ते। तो आलोक जी, आप सबसे पहले एक बात बताइए कि आप CBA के ये एडू प्रो के बच्चे को ही क्यों चुने? ऐसे क्या आपको दिखा यहाँ पर? देखिए, यहाँ मैं संस्था को पहली बार इनवाइट किया गया था, चूँकि हम लोग इंजीनियरिंग फर्टर्निटी के हैं और यहाँ जो मुझे बताया गया कि श्याम विश्वकर्मा करके लड़का है, वो गरीब परिवार से है और उसने मेंस का एग्ज़ाम क्रैक किया और अच्छे नंबरों के साथ वो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में सेलेक्ट हुआ। तो हमको मन से ये भावना आई कि चूँकि हम लोग सेम फर्टर्निटी के हैं तो उनको हम कहीं से सपोर्ट करें। तो हमारी संस्था का एक छोटा सा ये प्रयास रहा है, हमेशा पहले भी हम लोग करते रहे हैं। और यहाँ पे उस दिन आए तो अचानक हमारे विधायक महोदय वगैरह सब मंच पर उपस्थित थे, तो हम लोगों ने अपनी तरफ से, चूँकि सेम व्यवसाय के थे, तो इसलिए हमारे मन में भावना आई कि हम उसकी किसी रूप में मदद करें। तो उसके फर्स्ट ईयर की फीस हमारी संस्था वहन करेगी, ये सोच के हम लोगों ने एक कमिटमेंट किया था और आज उसी को पूरा करने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। बहुत मतलब ये इतनी शुभ काम है जो आपके हाथों द्वारा आज होने जा रहे हैं कि बच्चों, और ऐसी बात नहीं है कि ये बच्चे, दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगा कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, चल हमें भी अगर आगे बढ़ेंगे तो हमको भी इतना मौका मिलेगा। तो थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस बच्चों को इतना मतलब ये हमारी संस्था का छोटा सा प्रयास है। मैं अपनी संस्था का एक छोटा सा कर्मठ कार्य करता हूँ। सर, आपका ऑफिस कहाँ है? मेरा ऑफिस नेहरू नगर में है, सुमिरन कंस्ट्रक्शन के नाम से कंसल्टेंसी है। और हमारी जो संस्था है वो कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर एसोसिएशन, हम लोग कंसल्टिंग इंजीनियर हैं। अच्छा। जो बिल्डिंग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के निर्माण में हम लोग लगे हुए हैं। हमारे साथी भी हैं मुकेश साहू जी। और मैं यहाँ विशेष रूप से लिखित करना चाहूँगा चंदन गांगुली जी का नाम, वो भी हमारे सक्रिय सदस्य हैं। इंजीनियर मुकेश साहू जी, इन लोगों का भी इस हमारी संस्था की तरफ से इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो उनको योगदानों को भी मैं उनके नामों का उल्लेख करना यहाँ उचित समझूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सब अपने जगह पे खड़े रहेंगे। आ जाओ, कोई पीछे। और मैं सचिव असित वरण दास आप सबको नमन करता हूँ। जिस
जो कारण है यहाँ एकत्रित होने का वो ये है कि हमारे लोगों के द्वारा जो स्वयं स्वेच्छा से सेल्फ मोटिवेटेड होकर बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया था, उसका एक प्रतिफल हमको मिला। तो हमारे बीच में श्याम विश्वकर्मा जी, वो यहाँ से वहाँ से गाइडेंस प्राप्त किया और परिणाम ये निकला कि प्रवेश परीक्षा जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में उनको समझ। तो सबसे पहले श्याम, अगर एक छात्र को सफलता तभी मिल सकती है जब उसके पीछे गुरु का आशीर्वाद हो। जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ, कटक जी, अमित चक्रवर्ती जी, सुनील मित्रा जो पीछे हैं, हम स्वयं रहे हैं, बनर्जी सर रहे हैं, समय देकर और क्या होने जा रहा है, क्या चीज चाहिए, अगर ये पता चल जाए तो हम निश्चित रूप से सारे बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब श्याम विश्वकर्मा जी सुपुत्र जी एवं श्रीमती किरण विश्वकर्मा जी के सुपुत्र है, वो आज यहाँ पधारे हुए हैं। हम लोग चालू किया 4-5 साल पहले, जो नाम लिया अभी हमारे सेक्रेटरी साहब, सही में इन लोग को धन्यवाद देने के लिए काम होगा। इनका जो एक्टिविटी है अभी, जो हमारी तमाल जी का मंच पर आसीन आप सभी महानुभाव उपस्थित, आप सभी का मैं अपनी संस्था की ओर से एक बार अभिनंदन करूंगा। हम पिछली बार एक आपके प्रोग्राम में आए थे, तो एक छोटा सा कमिटमेंट हमारी संस्था ने किया था और उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हम यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। आपने हमको यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशेष रूप से उल्लेखित करना चाहूँगा से चंदन गांगुली जी का नाम, और ये हमारे इंजीनियर साथी मुकेश साहू जी का नाम। जी, इन्होंने भी बहुत प्रयास किया। आपके विश्वकर्मा जी का एक छोटा सा प्रयास है, इसमें हमारी संस्था न कोई सम्मान चाहती है, न कोई दिखावा करना चाहती है। हम चाहते हैं कि ऐसे ही हमारी संस्था के टाइप की और संस्थाएं या और लोग भी आके जुड़े, और आपकी संस्था जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है, उनको भी मोटिवेशन मिले, और इसी के लिए आज हम यहाँ सब उपस्थित हैं। तो मैं थैंक यू। नमस्कार बच्चों और उपस्थित महानुभाव, ये बड़ा हर्ष का विषय है कि श्याम जो कि 4 साल 4था साल है हमारे आयोजन का, और श्याम तुलेश दो बहुत ही होनहार बच्चे निकले हैं। और आप लोग श्याम और तुलेश के ही पथ पे चलो। आपको ये सोचना है कि हम भी श्याम या फिर तुलेश बन पाए, और आशा है कि आगे अगले साल, उसके अगले साल आप लोग में से कोई ना कोई ऐसा निकलेगा और हमारा झंडा फहराता रहेगा। धन्यवाद। सर और इसमें जो राशि है वो है 50,700 रुपये, जो 1 वर्ष का शिक्षण शुल्क के रूप में दिया गया है। सभी सर मैडम जो भी यहाँ पर हैं, सबका नाम तो मैं नहीं जानती, लेकिन सभी को धन्यवाद करना चाहूँगी। स्पेशल टू थैंक्स तमाल सर जी, और ज़्यादा वही श्याम से बात करते हैं और गाइड भी करते हैं। और अपना धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ यहाँ उपस्थित होने के लिए। आप लोग सब सुन ही चुके हैं आशिक वरुण दास का मुँह से, इस बाबत हम लोग यहाँ अभी इकट्ठा हुए हैं। आप उन्होंने जो बात बताया, सबसे में चरित्र भी तैयार करने में सहायता होगा, ये मेरा विश्वास है। और
ये आप सबको मिलाते हैं वाइब्रेंट एकेडमी के उन टीचरों से जिन्होंने श्याम को बहुत अच्छे से गाइड किया। आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे बोलने के लिए। मैं एसएल रोशन पांडे, ब्रांच हेड ऑफ वाइब्रेंट एकेडमी ऑल ओवर छत्तीसगढ़। आई लाइक टू कांग्रेचुलेट द टीम मेंबर्स ऑफ एसोसिएशन एंड आई विल स्पीक मोर एंड आई वुड लाइक टू आस्क सम हेल्प फ्रॉम योर Bengali association also. I'll speak more, but first of all I would like to transfer my mic to Tuwar. He is one of the 5 ranked 1 teacher of mathematics in all over Chhattisgarh. गुलशन चंद्र, वाइब्रेंट एकेडमी बिलासपुर सर। अच्छा लग रहा है सब बच्चों को देख करके। आप लोग का स्वागत, आप लोग यहाँ बुलाए, बड़ा अच्छा लगा। और सदा हम लोग सेवा देते हैं सर, और सदा आगे भी तत्पर रहेंगे। जो जैसा हमारे लायक लगे सदैव याद करें सर, हर सर। थैंक यू। डायरेक्टर वाइब्रेंट एकेडमी बिलासपुर छत्तीसगढ़। मैं बहुत अच्छा लगा कि सर आप लोग ये कार्य जो आप लोगों का है उसमें देख के बहुत अच्छा लगा। छोटे बच्चों को आप लोग इतना बढ़िया अपनी तरफ से जो शिक्षा दे रहे हैं, इसी आप जो आप एक कदम बढ़ा रहे हैं उसका आगे अगला तुम्हारा होगा। हमेशा सपोर्ट में रहेंगे और है ना, और ये अच्छा किया है और आगे भविष्य में भी अच्छा करें। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। अभी हम जिनके बारे में इतना सारा चर्चा हो रहा था अभी तक, थोड़ा सा अब उनके साथ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये है श्याम विश्वकर्मा, जिनके बारे में अभी तक इतने सारे चर्चाएं हो रहा था। तो बेटा आपका कौन सा स्ट्रीम ब्रांच मिला है? ब्रांच कौन सा मिला है? ब्रांच मिला मेरे को सीवी रामन में बीटेक सीएससी से। सीएस कंप्यूटर में, कंप्यूटर साइंस। तुम आपका शुरू से यही पर रुझान था कि आपको मिला है करके आप आगे जा रहे हैं? तो पहले से सोचा था, पहले से ही सोच के रखे। तो आप तो बहुत बड़ा काम कर रहे हो, लेकिन ये पता है ना आपको कि आपको बहुत समय देना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है। इसको आपको दिमाग में रख के ही आगे चलना पड़ेगा कि आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। कोई भी परिवार के अगर कोई भी बाधा आए तो आप क्या करोगे उस समय? उस समय बाधाओं के हिसाब से दिमाग लगा के उसका सलूशन खोजना होगा। मेरा सिर्फ एक ही बात सुनना था कि आप पढ़ाई तो नहीं छोड़ोगे ना? नहीं, तब नहीं, कभी नहीं ना? ओके, थैंक यू श्याम। आप आगे बढ़ो, बहुत बहुत नाम रोशन करो मम्मी पापा का और हमारे यहाँ सीबीए का भी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।